एक बार की बात है, मेरठ नाम के शहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था कंकर खेड़ा। उसी बस्ती के एक कोने में एक टूटी फूटी सी किराए की कोठरी में सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान रहते थे। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, पर पिछले कुछ सालों से उसे लगातार काम नहीं मिल रहा था। उसका सपना था कि अपने गांव के पुराने मकान को तोड़कर एक पक्का घर बनवाए, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी थीं। वह सीधा सादा, मेहनती और बहुत ही भोला इंसान था। मुस्कान, उसकी पत्नी, उम्र में उससे कुछ साल छोटी थी। देखने में सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में अधीर और तेज। सौरभ, तुम ज्यादा कमाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बाकी लोगों की तरह देखो ना, लोगों के पास कितने अच्छे अच्छे घर हैं और हमारा इतना छोटा सा घर, और वो भी टूटा फूटा। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ऐसा घर मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, भले ही तुम पर करता हो। मुस्कान, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, ताकि तुम्हें हर वो चीज मिले जो तुम भी डिजर्व करती हो, और मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। एक दिन बस्ती के एक कोने से एक नया लड़का आया। नाम था साहिल। शहर से लौटा हुआ, मॉडर्न कपड़े, हेयर जेल और मोबाइल में तेज म्यूजिक बजाता। वह पास की जिम में काम करता था और घर घर जाकर पर्सनल ट्रेनिंग भी देता। मुस्कान की निगाहें उस पर पड़ीं और साहिल को जैसे मौके की तलाश थी। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल में बातें बढ़ीं। अरे वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आपसे पहले इतना खूबसूरत किसी को नहीं देखा। मैं बड़े बड़े शहरों में होकर आया हूं, लेकिन आज तक इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। क्या मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ? हाँ, सच में आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई होगी, और देखना, जिससे आपकी शादी होगी वो भी आपकी ही तरह बेहद खूबसूरत होना चाहिए, दिल से और चेहरे से भी, क्योंकि इतनी खूबसूरती का हकदार कोई आम इंसान नहीं हो सकता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी तो कब की हो चुकी है। हाँ, मगर वो मेरे जितने खूबसूरत नहीं है। क्या करूं, घर वालों को शादी के लिए यही मिला था। शुरुआत मुस्कान की अकेलेपन से हुई, लेकिन बातों ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ ही हफ्तों में दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। सौरभ को कुछ शक हुआ। उसने एक रात मुस्कान से पूछा, मुस्कान, मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम आजकल मुझसे ज्यादा बात नहीं करती। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम जवाब ही नहीं देती। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो कोई तुम्हें पसंद करे? न अच्छा घर, न कोई गाड़ी, न ही ज्यादा पैसे। यूं ही पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहते हो। तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी भी है? मुझ जैसी इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, फिर भी तुम्हें मेरी कदर नहीं है। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? उस रात सौरभ अकेले छत पर लेटा रहा। आंखें खुली थीं, लेकिन नींद कहीं खो गई थी। नींद उसकी आंखों से रूठ गई थी। दिल में कुछ चुभा, जैसे कोई अपना दूर होता जा रहा हो। उसने करवट बदली और धीरे से मुस्कान की ओर देखा। वो अंदर अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। हल्की हल्की हंसी उसके कानों तक आ रही थी। अगली सुबह मुस्कान ने कुछ कहा नहीं, बस जल्दी तैयार होकर बाहर चली गई। बोली, मैं डेयरी पर दूध लेने जा रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। सोच रही हूँ अपनी पास वाली सहेली से भी मिलती आऊं। रास्ते में सब्जी भी ले आऊंगी, अगर अच्छी मिली तो। तुम अपना खाना टाइम से खा लेना। हाँ हाँ, जाओ, अच्छे से जाओ। ध्यान रखना कि दूध अच्छी जगह से ही खरीद कर लाना। और हाँ, अपनी उस पास वाली सहेली को मेरा हेलो, सलाम, जो भी कहो बोल देना। लेकिन देखो, ज्यादा देर मत लगाना। हो सके तो थोड़ी जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना घर कुछ सूना सूना सा लगता है। लेकिन सौरभ को पता था, दूध नहीं, वो किसी और आग में खुद को सेंकने जा रही है। वो धीरे से उसके पीछे चला, बस्ती के उस कोने तक जहां साहिल की जिम थी। पेड़ की आड़ से उसने देखा, मुस्कान साहिल से हंस हंस के बातें कर रही थी। उसके कंधे पर हाथ रख रही थी। मुस्कान, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और अब जब तुम्हें देख लिया तो सच में चैन आया है। और वैसे आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। उस अपने पति को आज फिर पागल बना ही कर आ गई ना तुम। हाँ यार साहिल, वो पागल सौरभ बहुत दिमाग खराब करता है। आने से पहले 100 सवाल पूछता है। मेरा तो उसे देखकर ही मूड खराब हो जाता है।
पर कोई बात नहीं, उसे आज फिर चकमा देकर मैं आ गई। दूध का बहाना बनाकर निकली हूं और ये भी बोल दिया कि सहेली के पास जा रही हूं, तो आज हम ज्यादा देर तक मिल सकते हैं। सौरभ की आंखों से आंसू नहीं निकले, बस चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उस शाम जब मुस्कान घर लौटी तो सौरभ ने एक आखिरी बार उससे बात करने की कोशिश की। मुस्कान, मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिर क्यों, लेकिन आजकल ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझसे धीरे धीरे दूर होती जा रही हो। तुम्हारी बातों में पहले जैसी वो मिठास नहीं रही। तुम्हारी नजरों में अब वो अपनापन नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कोई ऐसी बात जो मैंने अनजाने में कह दी हो या कर दी हो, जिसकी वजह से तुम मुझसे खफा हो? मैं आज भी तुम्हें दिल से प्यार करता हूं और ये प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम्हारी हर मुस्कान, हर बात आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। बस समझ नहीं आता कि तुम्हारे चेहरे की उदासी क्यों मुझसे छुपाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और तुम उसे मुझसे कह नहीं पा रही हो। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगी? तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो तुम मुझे आजाद करने की बात कर सको? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी दी हुई किसी रिहाई की मोहताज है? न तुम्हारे पास कोई रुतबा है, न दौलत, न कोई ऐसी हैसियत जिससे तुम ये सोच सको कि मेरे फैसले तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। तुम तो खुद अपनी जिंदगी संभाल नहीं पाए और अब मुझे आजादी देने चले हो। सच कहूं तो तुम्हारा आजाद करना न कोई एहसान है, न कोई तोहफा, क्योंकि जिस रिश्ते में मोहब्बत ही दम तोड़ दे वहां आजादी दी नहीं जाती, वो तो बिना कहे ही मिल जाती है। रात को मुस्कान ने दूध में नींद की गोलियां मिलाई। सौरभ, ये लो, ये दूध पी लो। मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। तुम मुझसे नाराज थे ना, इसीलिए सोचा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाऊं जिससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। मैं जानती हूं तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है और तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, तो ये दूध पियो। वो भी उसी डेयरी का है जहां मैं सुबह गई थी, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन दिल से लाई हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो ना, अब जल्दी से पी लो ताकि मुझे भी सुकून मिले कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है। जब सौरभ ने कप उठाया तो थोड़ी देर वो मुस्कुराया जैसे सब जानता हो, पर फिर भी उसने दूध पिया। साहिल दरवाजे से भीतर आया। मुस्कान ने इशारा किया। आ गए तुम। सच कहूं तो हर पल तुम्हारा ही इंतजार करती रहती हूं, इस छोटे से टूटे फूटे घर में जहां हर कोना मेरे सपनों का गला घोंट देता है। बस एक तुम ही हो जो थोड़ी राहत देते हो। आज कितनी मुश्किल से सौरभ को सुलाया है, दूध में हल्की सी नींद की दवा मिलाई। पता है उसे क्या कहा कि ये दूध मैं बहुत प्यार से लाई हूं। बस इतना सुनकर वो भीग सा गया और चुपचाप पी लिया। अब सो रहा है, शायद उसी झूठी उम्मीद में कि मैं उससे अब भी प्यार करती हूं। कभी कभी खुद से नफरत होती है कि मैं ये सब कर रही हूं, लेकिन क्या करूं साहिल, उसके साथ हर दिन एक सजा बन चुका है। मैं तो कुछ और चाहती थी, थोड़ी खुशी, थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत, और ये सब मुझे सौरभ से नहीं, सिर्फ तुमसे मिलता है। तुम्हारा वो महान पति, हा, नींद में ही दुनिया से बेखबर पड़ा है। उसे देखकर तो लगता है जैसे जिंदगी ने हार मान ली हो। कभी उसके कपड़े देखे हैं? जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म का साइड रोल हो। और बातें बस रोना धोना, मजबूरी, मेहनत, जैसे मैं कोई दुखों की दुकान सुनने आया हूं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की उस जैसे इंसान के साथ रह रही है, ये तो अपने आप में सबसे बड़ा मजाक है। तुम्हें असल में किसी ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो तुम्हारी कद्र करे, और वो सिर्फ मैं हूं मुस्कान। लेकिन जब साहिल ने पास जाकर सौरभ का चेहरा देखा, वो सोया नहीं था, उसकी आंखें खुली थीं। मुस्कान चौंकी। सौरभ, तुम तो जागे हुए हो? मतलब जब से तुमने दूध पिया था तब से तुम सोने का नाटक कर रहे थे। ये सब तुमने सुन लिया? मैं तुम्हें समझा सकती हूं। ये सब जो तुमने देखा वो वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। हाँ, मैंने सब सुन लिया, और ये जानकर शायद तुम्हें और भी सुकून मिला होगा कि मैं पहले से ही सब कुछ जानता था मुस्कान। हर एक झूठ, हर एक बहाना, हर वो बहाना जो तुम दूध लेने या सहेली से मिलने के नाम पर बना रही थी, मैं सब समझता था। पर पता है, फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद मुझे उम्मीद थी कि तुम लौट आओगी, तुम्हारा दिल बदलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि कोई है जो तुम्हें हद से ज्यादा चाहता है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ मुस्कान?
क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वो इंसान जो दिन रात मेहनत करता था सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कान के लिए, जिसने अपने सपनों को मारकर तुम्हारे ख्वाब सजाए, आज उसी को तुमने इस तरह तोड़ दिया। आज खुद से शिकायत करने का मन कर रहा है कि क्यों इतना प्यार किया तुमसे, क्यों तुम पर यकीन किया। अपनी ये भावुक बातें अपने पास रखो सौरभ। तुम्हारी ये दुख भरी आंखें अब मुझ पर कोई असर नहीं डालती, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और नाकाम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बस रोते रहते हो, दुखी रहते हो, मेहनत करने की बात करते हो, लेकिन उस मेहनत का नतीजा क्या है? कुछ भी नहीं। साहिल को देखो, वो न सिर्फ अच्छा दिखता है बल्कि मुझे इज्जत भी देता है। हर रोज मेरे लिए तोहफे लाता है, नए कपड़े दिलाता है, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे वो सब कुछ देता है जो तुम सिर्फ देने का वादा करते आए हो, पर कभी दे नहीं पाए। तुम तो इतने कंगाल हो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हो। सिर्फ झूठे ख्वाब दिखाते हो, न सच्चाई है न हिम्मत। साहिल, बहुत हुआ ये तमाशा। चलो अब इस खेल को खत्म कर दो। साहिल ने चाकू उठाया और वही हुआ जो साजिश थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा गया। उसमें सीमेंट, बालू और शव को मिलाकर ढंक दिया गया। ड्रम घर के एक कोने में रखा गया। ऊपर से कपड़े डाल दिए गए। फिर दोनों शिमला निकल गए, घूमने, नाचने, नए कपड़े पहनने। जिंदगी जैसे शुरू हो रही हो, लेकिन कुदरत की नजरें सब देखती हैं। जब मुस्कान और साहिल शिमला में घूमते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल रहे थे, पड़ोसियों को सौरभ की गैर मौजूदगी खलने लगी, बदबू उठने लगी। पुलिस आई, पूछताछ हुई और फिर उसी ड्रम से सौरभ का शव निकाला गया। मुस्कान, हमें सबूत मिले हैं। तुम्हारा हर कदम ट्रेस किया गया है। अब सच बताओ, आखिर क्यों किया तुमने ये सब? सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो खुद मुझे रोज मारता था। बिना वजह छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाता था। न मुझे पैसे देता था, न खाने को कुछ मिलता था। रात दिन बस ताने, मार और गरीबी का जहर। और उस दिन भी वो मुझे मारने ही वाला था। मैंने तो बस अपनी जान बचाई है, बस अपनी रक्षा की। मुस्कान, हम वो लोग नहीं हैं जो आंखों देखे को भी गलतफहमी समझ लें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी ऐसा निशान नहीं है जो तुम्हारे झूठ को सही साबित करे। सौरभ की मौत अचानक नहीं हुई। वो कई घंटे तक तड़पता रहा और तुम कह रही हो उसने तुम्हें मारा। ये देखो, मोहल्ले वालों के बयान, सीटीवी फुटेज, दुकान से खरीदे गए सीमेंट और ड्रम का बिल, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। इतनी तैयारी कोई एक पल की खुद रक्षा में नहीं करता। तुमने प्लानिंग की थी मुस्कान, धीरे धीरे सोच समझकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर। हाँ, मैंने ही मारा उसे। सुन लिया आपने। अब और क्या चाहिए आपको? माना मैंने उसे मारा अपने हाथों से, लेकिन क्या आपने कभी पूछा कि क्यों? हर रोज वही गरीबी, वही तंगी, वही सपनों का गला घोंटता हुआ मर्द। मैंने उससे शादी नहीं की थी, बस सौदा किया था अपने घर वालों की मजबूरी का। और फिर मेरी जिंदगी एक जेल बन गई थी। लेकिन साहिल, उसने मुझे वो सब दिखाया जो मैं खो चुकी थी। प्यार, इज्जत, आराम और हाँ, खूबसूरत जिंदगी। हर रोज बस वही एक जैसे सवाल, कहाँ जा रही हो? स्विंगल किससे मिल रही हो? स्विंग कपड़े इतने अच्छे क्यों पहने हैं, जैसे मैं उसकी गुलाम थी। प्यार, हका, उसने कभी दिया ही क्या? ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, ना 2 बोल सुकून के। बस हर दिन ताने, गरीबी और मायूसी। और फिर साहिल मिला। उसने मुझे दिखाया कि और भी जिंदगी होती है। तुम्हारे पति ने क्या किया? तुमसे बदतमीजी की? तुम पर हाथ उठाया? नहीं, वो बस गरीब था। वो बस उतना नहीं कमा पाता था जितना तुम चाहती थी। आज मुस्कान जेल में है। साहिल भी उसी सलाखों के पीछे है। जब मुस्कान से पूछा गया, क्या तुम्हें पछतावा है? उसने कहा, पछतावा होता तो प्यार ही क्यों करती किसी और से? और सौरभ, उसका सपना था एक पक्का घर, लेकिन किस्मत ने उसे सीमेंट से भरे एक ड्रम में दफना दिया। कभी कभी किसी की वफादारी, किसी की खुदगर्जी के नीचे दब जाती है और फिर जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो गांव कस्बों की हवा में तैरती रहती है। एक गरीब पति, एक भटकी हुई पत्नी और एक गलत मोड़ पर खड़ा प्रेमी। एक मासूम पति, एक भटक चुकी पत्नी और एक स्वार्थी प्रेमी। तीनों की यह कहानी अब लोगों की जुबान पर है। बस्ती की हर नई दुल्हन से उसकी सास यही कहती है,
अगर प्यार में कमी हो जाए तो बात कर लेना बेटा, पर सौरभ जैसी मोहब्बत को धोखा मत देना।